फुर्सत मिले कभी तो याद करना, फुर्सत मिले कभी तो याद करना, कभी हमारी कमी का भी एहसास करना। हमें तो आदत है आपको वेलकम करने की, हमें तो आदत है आपको वेलकम करने की। यदि कभी डिस्टर्ब किया हो तो माफ़ करना। तो चलिए, वेलकम टू अचीवर क्लासेज पोछा। वेलकम करने की हमको आदत है, डिस्टर्ब कर रहे हैं तो माफ़ करना। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज पोछा पर। और आज फिर से हम लेकर के हाजिर है आपके सामने अलजेब्रा की अगली सीरीज, जिसमें आज हमको पढ़ना है दो चरों में रैखिक समीकरण। और जैसा कि आप जान रहे हैं, अलजेब्रा का ABCD से हम स्टार्ट किए हैं और इस तरह से क्रम में आपका यह अगला क्लास आज होने जा रहा है और यह क्लास शायद 33वां क्लास हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग आज आराम से दो चर में रैखिक समीकरण का बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, जब कभी हम बचपन में रोते थे तो सोचते थे कि माँ देख ले कि हम किस चीज़ के लिए रो रहे हैं, वो हमको मिल जाए। ठीक है, लेकिन अब हो गए सयाने। अब कभी हम रोते हैं तो क्या सोचते हैं कि माँ ना देखे, क्योंकि पूछेगी बेटा वजह क्या है, रो क्यों रहे हो, बहुरिया चाहिए क्या। चलिए, पढ़ना हमको है दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे इसका। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, दो चर में रैखिक समीकरण। इसमें देखिए, चर और अचर, आपको जैसा कि पता है, चर यानी कि वेरिएबल, जितना भी ABCD का 2600 लेटर है सारा का सारा चर होता है। चूँकि अब इस अलजेब्रा की जो सीरीज होता है अलजेब्रा में, हम लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू हम अनंत A का वैल्यू कहीं कुछ क्वेश्चन में 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कुछ भी निकाल लेते हैं। इसलिए x का वैल्यू 1, 2, 5, 7 कुछ भी हर जगह हर तरह से निकलता है, इसलिए वह चर है, उसका मान बदलता रहता है। लेकिन यह 1 कभी 3 होता है नहीं, यह कांस्टेंट है, यह कभी बदल नहीं सकता है। 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट, यानी कि जितने भी डिजिट है वह सारा का सारा कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। तो हमको यहाँ पढ़ना है दो चर में रैखिक समीकरण। तो कै गो चर होगा, 2 गो, यानी कि मान होगा 2 गो बदलने वाला। ठीक है, अब एक चर वाली की बात अगर कर लेते हैं तो आपको आता है, और उतना बेसिक से हमको भी सिखाना नहीं। अगर वो नहीं आता है तो कंपटीशन की तैयारी आप लोग करना छोड़ सकते हैं। क्यों, ये मान निकालना आप लोग तो बचपन में सीखे हैं। इतना बराबर 8 पूछेगा, यहाँ से x का एगो चर है, एगो x है, 3x बराबर उधर जाता है -1, x बराबर -1/3। अब ये पढ़ाने लगे तो कोई कहेगा कि पागल मास्टरी जो है सो क्या पढ़ा रहा है, कंपटीशन की तैयारी करवा रहा है कि पढ़ा रहा है। ठीक है, खैर, दो चर में भी रैखिक समीकरण से, चूँकि रेलवे में कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा हम नहीं उठाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ये रहा कि इधर प्लस से इधर से उधर जाने में माइनस है, माइनस से प्लस, गुना रहता है तो भाग रहता है तो गुना। अगर वो भी नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको जो यहाँ पढ़ना है, देखिए दो चर में रैखिक समीकरण, इसका जो जनरल फॉर्म होता है हम उसकी बात करते हैं। इसका जनरल फॉर्म दो चर में रैखिक समीकरण का क्या होता है, AX + BY + C = 0। ये होता है दो चर में रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म। यहाँ तक ये बात आप लोग भी जानते होंगे, दो चर में रैखिक समीकरण का ये जनरल फॉर्म होता है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जैसे हम कह दिए कुछ भी 3x + 5y = 9, कुछ भी 2x + 7y = 3, 3x + 9y = 0, कुछ भी है, ये सब क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण, 2 गो चर वाला। अब जो हमको यहाँ पढ़ना है, यह तुलनात्मक रूप से जब 2 इक्वेशन दिया हुआ रहे, जहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट हम कम टू द पॉइंट वहाँ से आते हैं। ठीक, अब जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका फॉर्म होता है A1 + x B1 + y + C1 = 0। दूसरा फॉर्म दिया हुआ रहेगा A2x B2y + C2 = 0। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लोग देखेंगे।
अब यहाँ से तुलनात्मक रूप से जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग कि ये इसका 3 कंडीशन जो कि आपको याद रखना है और जहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। 3 कंडीशन, ठीक है। 3 कंडीशन ये, ठीक। यहाँ से पहला कंडीशन जो जहाँ से क्वेश्चन आता है आपको याद रखना है। पहला नंबर बात, यदि a1/a2 दो को समीकरण दिया हुआ रहेगा, x का गुणांक बराबर नहीं b1/b2। बात समझ में आया? इधर बराबर हो जाएगा c1/c2, नो टेंशन, इधर हो सकता है। तो क्या होगा? नंबर 1, पहला बात, इसका एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा जिसका ना हो, एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि इसका मान निकलेगा और केवल x और y का एक एक मान निकलेगा। क्यों? चूँकि अगर इस तरह का फॉर्म आए तो ये दोनों इक्वेशन जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी जहाँ इसका हल निकल जाएगा x और y, यानी कि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा। एक अद्वितीय हल होगा और दूसरा है कि रेखा, ये दोनों समीकरण जो है एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेदित करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, तभी केवल एक ही हल निकलेगा। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक है, केवल एक अद्वितीय हल होगा, इसलिए केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। बात समझ में आया? पहला कंडीशन ये, चूँकि एक बिंदु पर यह काटेगा इसलिए केवल इसका एक हल होगा। कब? जब यहाँ x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट इक्वल नहीं हो तो यह कंडीशन होता है अद्वितीय हल होता है। नंबर 1, बात समझ में आया? पॉज करेंगे और लिखेंगे, हम इसको मिटा मिटा के लिखेंगे। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बात समझ में आया? आप लोग इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, नंबर 2, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, तो क्या होगा? अब बोलो, यदि तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो यहाँ से इसका होगा पहला नंबर बात, अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा, ठीक है। और रेखा क्या होगी? अनगिनत हल होने के लिए रेखाएं, अब देखो एक बिंदु पर काटता है तब एक हल होता है। रेखाएं यहाँ पे समपाती होगी, समपाती होगा। समपाती मतलब एक रेखा होगा और इसी के दूसरे ऊपर से रेखा होगा। बात समझ में आ रहा है? एक रेखा है, इसी के ऊपर एक रेखा है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर काटते जा रहा है, मतलब पूरा उसी के ऊपर है ही है। ये रेखा इसके ऊपर से ही है, प्रत्येक बिंदु पर सटा हुआ है, इसलिए इसका हल क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा। यदि यहाँ से एक बिंदु पर काट रहा है, अगर ऐसे है तो केवल एक बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा था इसलिए एक हल, और यहाँ से अनगिनत बिंदु पर, यहाँ से क्या है? यह इसके समपाती है, इसी के ऊपर है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर टच कर रहा है, यानी कि इसका कितना बिंदु? अनगिनत पर है, इसलिए इसका अनगिनत हल होगा। दूसरा कंडीशन, रेखाएं कैसा होगा? समपाती होगा। बात समझ में आ रहा है? कब? जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो। ठीक, पॉज करेंगे और लिखेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा कंडीशन। नंबर 3, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा, इसका हल ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा।
ठीक, और उसके बाद रेखा कैसा होगा, तो जब कोई हल नहीं होगा यानी कि कहीं नहीं काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है यानी कि रेखा समानांतर होगा, यानी कि रेखाएं समानांतर होगी। ठीक है, ये रहा 3 कंडीशन, इस तीनों पर आधारित अभी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, और आपको देखते जाना है यहाँ से। बात समझ में आ रहा है? पॉज कीजिए और लिखिए। क्वेश्चन ये है, मतलब इतना भी बेसिक से हमको स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलिए बता दे रहे हैं। 2x + 3y = 29 है, तो अगर y दो को इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ से 2x + 3y = 29 और y बराबर इतना हो, तो x का मान निकालना है। बोलो y बराबर x का एक पड़ता है विस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। y का वैल्यू अगर x + 3 दिया हुआ है तो यहाँ उठा के डाल सकते हैं, और नहीं तो बस वही कट विधि से जैसे हम गुना करा के बनाते हैं, ठीक है, उस विधि से आपको उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर सिंपल दिया ही हुआ है कि y बराबर x + 3, तो डायरेक्ट मान उठा के डाल देते हैं। तो 2x + 3 गुने y का मान जो दिया हुआ है x + 3 बराबर 29, तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे। 2x + 3x + 9 बराबर 29, इधर जाके 9 घट जाएगा, तो यानी कि 5x बराबर 20, तो x बराबर 20/5 कट गया, आंसर हो जाएगा 4। ये सब आपको बनाने आना चाहिए था। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आप लोग पॉज करते जाइए और लिखते जाइए। ये पूरे बच्चों वाले सवाल सबसे हमने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और आप लोग को जो लोग भी जिनको आ रहा है, पहले से आ रहा है, उस क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, पॉज करेंगे, बनाएंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, बनाएंगे, पॉज करेंगे, आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे यदि आपको आ रहा है तो। नहीं उसके बाद जिसको नहीं आ रहा है वो सीखते जाइए। 2x + 3y = 5 कहता है, यदि x बराबर 2 हो तो y का मान निकालिए। अनरो को आएगा, x बराबर 2 -2 उठा के यहाँ डाल देना है। 2 गुने -2 + 3y = 5, इधर जाके 2 दूना -4, उधर जाके जुड़ जाएगा, 3y = 9, y बराबर 9/3 कट गया, आंसर हो गया 3। पॉज करते जाइए और लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, x/4 + y/3 बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तो x + y का मान निकालना है। यानी कि यहाँ से आपको कंडीशन यह है कि x और y का मान दोनों का मान निकलना चाहिए, उसके बाद ही आपको x + y निकल सकता है। तो आप भली भांति जानते हैं कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो मान कैसे निकालते हैं। चलिए यहाँ एलसीएम ले सकते हैं इसको, 4 तिहाई 12, तो 3x + 3 चौका, तो 4y बराबर 5/12, 12 से 12 कट गया, एक इक्वेशन ये हो गया। 3x + 4y = 5, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है, एलसीएम ले लीजिएगा, x + 2y होगा बराबर 2, एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन एक ये हो गया। दोनों को सोल्व करने आपको भली भांति आता है। आप यहाँ जानते हैं एक इक्वेशन ये हो गया, x + 2y = 2, ये हो गया। क्या करेंगे हम, इसको हम कहीं ना कहीं बराबर, या तो x को वाला को बराबर या y वाला को कोई को बराबर करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। अगर जोड़ने पर कट रहा है या घटाने पर कट रहा है, जैसे भी करें, मेरा मर्जी है। हम इसको किए 3 से गुना, और जब इस समीकरण 2 को जो है गुने 3 कर दिए, चूँकि ये से ये कट जाएगा। अब उसके बाद हम निकाल लेंगे, तो इसको 3 से गुना करके और क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो घटाएंगे, चूँकि चिन्ह इक्वल है, घटाएंगे तब तो एगो घटेगा, खत्म होगा। अगर प्लस रहता माइनस रहता तो जोड़ देते, कट जाता। बात समझ में आ रहा है, और यह बेसिक बात है, आपको आना चाहिए था। तो देखिए यहाँ 3x + 4y = 5, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 3x + 6y = 2, और हमको क्या करना है, 1 को घटा देना है। बात समझ में आ रहा है। इसको हमको करके और क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। 2 में हम 3 से गुना करेंगे और 1 के में से चलिए हम घटा देते हैं, कैसे भी होगा बात वही होगा, x में से घटा देते हैं। तो ये हो गया, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ से यहाँ ख़त्म, 3x ख़त्म, 4 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2y। 3 से गुना करा है, ठीक है, और 3 दूना 3 से 3x, 3 दूना 6, अच्छा यहाँ 6 हो गया, ये छूट गया, ठीक है, और बराबर -2y = -1, इसे ही कट गया, y = 1/2। y का मान उठा के कहीं भी डाल देंगे इस समीकरण में, चाहे कहीं भी डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो x + 2 गुने 1/2 = 2, इसे ही कट गया, 1 ज़्यादा x बराबर आ गया 1। इसलिए आपसे पूछता है x + y, तो x का वैल्यू निकला 1, y का वैल्यू 1/2, जोड़ेंगे 1 पूर्णांक 1/2। यही बात, इक्वेशन जिस तरह से गुना करा के हम किस में किससे गुना करा क्या काटे, ये आपको आता होगा और ये आना चाहिए था,
ठीक है, नहीं आना है तो इससे सीख लीजिए कैसे करते हैं। और हमको जहाँ तक उम्मीद है आ रहा है सबको। देखिए ये सवाल है बच्चों वाली सवाल। अब इसके बाद हम इस तरह का सवाल नहीं लिखेंगे मान निकालने वाला। जल्दी से देखिए 2x + 3y = 12, 3x - 2y = 5। तो यहाँ से आपको x और y का मान निकालना है। क्या करेंगे बोलिए, 2x + 3y इक्वल, देखो तो यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, कोई ना कोई इक्वल करना पड़ेगा, या तो इसमें 3 से नहीं तो इसमें 2 से, कोई एगो को इक्वल करना है, या तो x को नहीं तो y को। इसमें 3 से तो 3 दूना 6, इसमें 2 से तो 2 तिहाई 6। यानी कि अगर इस समीकरण को 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा, 2 में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कीजिए 1 में 3 से गुना, 3 दूना 6x + 3 तिहाई 9y = 12 तिहाई 36। उसको कीजिए 2 से गुना, तो 2 तिहाई 6x और 2 दूना -4y बराबर कितना, तो 2 पंचे 10। घटा देना है जी, चूँकि चिन्ह इक्वल था, दोनों को, इस x को हम बराबर किए हैं। आपको मन होता है तो y को बराबर करते हैं, ठीक है, किसी को बराबर कर सकते हैं। माइनस ये 6 से 6 खत्म, 9 4 13, 1 y बराबर 26, y बराबर 26/13 यानी कि 2। y का वैल्यू हो गया 2। इस y का वैल्यू उठा करके कहीं भी डाल दीजिएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इसमें डालते हैं हम, 6x + 9 × 2 = 36, ठीक है। तो 6x = 9 दूना 18 घट जाएगा, तो 18, x = 3, x = 3, y = 2। यानी कि आंसर हो गया आपका x = 3 और y = 2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस बेसिक सा क्वेश्चन है, छापते जाइए, पहुँच करते चलिए। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन आपके साथ हैं, ठीक है, सामने विथ ऑप्शन है। अब ये देखिए यहाँ से आप लोग को कंपटीशन लाइक सीखने वाला क्वेश्चन है, इस तरह से पूछता है, ठीक, वो सब बच्चों वाली सवाल था। यहाँ से देखेंगे रेलवे में, खास करके रेलवे वाले सब पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, जो अभी हम करने जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ से सारा पूछा जाएगा उस तरह का क्वेश्चन। देखिए यहाँ से x + b = 0, cx + d = यहाँ से क्या बताएंगे, यह x का गुणांक, क्या इसमें y का गुणांक है, नहीं है। आप पढ़े हैं 3 कंडीशन, क्या क्या, तब जी अगर यहाँ पढ़े हैं हम संगत होना चाहिए, तो संगत होने के लिए आप पढ़े हैं, संगत का माने हल आना चाहिए। तो क्या देखे थे, अगर शुरू में बराबर नहीं और लास्ट वाला बराबर होना, यानी कि x का जो कोफिशिएंट था, ठीक है। या देखिए ये a/c, ये जब इक्वेशन था ax + b = 0 और cx + d = 0। तो यहाँ देखिए x का गुणांक, तो a/c, बात समझ में आया, a1/a2 प्लस y का गुणांक इसमें है ही नहीं, तो बराबर नहीं होता है, तो y वाला नहीं होता है। अच्छा, लेकिन इसको तो बराबर होता है लास्ट वाला टर्म b/d, चूँकि यह कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म बराबर होता है। याद कीजिए ये इक्वेशन था पहला वाला, ये कंडीशन था, बराबर नहीं, ठीक है, b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन था, देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे y का गुणांक, तो इसमें तो y का गुणांक है, ये नहीं है, उससे कौन मतलब है, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो इसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है संगत होने के लिए, ये कंडीशन यही ना होता है। और तीनों बराबर रहता है तो संगत होता है और अनंत होता है। असंगत कब होगा, जब यहाँ ई वाला टर्म बराबर नहीं होगा, ठीक। यानी कि यहाँ से जब देखें तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AD = BC, क्या ऑप्शन में है, AD = B, ये हो गया। इस तरह से लगाना। यहाँ देखिए ये कहता है 2x + y = 5 और कहता है x + 2y = 4 होंगे संगत तथा अनंत हल, संगत तथा अद्वितीय हल, असंगत इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आया। तो ज़रा इसमें आप देखेंगे क्या होगा, तो सबका कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ 2/1, ठीक है, यहाँ 1/2, क्या बराबर हुआ, बराबर यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। जब यही बराबर नहीं हुआ तो इधर से हमको मतलब अभी नहीं है, इधर 5/4, इधर हो चाहे नहीं हो, हमको इधर देखना है, इधर से मतलब नहीं। तो ये वाला पहला वाला कंडीशन है, जो कंडीशन यहाँ लिखे हैं सेम कंडीशन है, यानी कि यहाँ है। इस कंडीशन में क्या होता है, तो जी हल संगत होता है और केवल एक हल निकलता है, यानी कि संगत और अद्वितीय हल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप समझ गए होंगे इस बात को, किस तरह से उस तीनों पर क्वेश्चन पूछता है जो तीनों कंडीशन लिखे हैं। आप लोग इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं।
आप लोग पहुँच करके लिखते जाना है। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है, सीखिए अब। यह था kx माइनस वाई, kx माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 चीज के साथ लिखा जाता। अद्वितीय हल चाहिए, आप बताइएगा जरा, अद्वितीय हल के लिए शुरू में क्या होना चाहिए, ये वाला टर्म इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि x का और y का जो गुणांक है वो इक्वल नहीं होना, यानी कि k/6 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो इधर इसका गुणांक -1 बटे इसका गुणांक -2, माइनस माइनस कट सकता है, ठीक है, बराबर 2/3 किसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर सोल्व करें, अगर ये दोनों को लेकर के सोल्व करते हैं तो ये तो माइनस माइनस खत्म है, नहीं भी लिखेंगे तो दोनों सेम चिन्ह, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। यहाँ से काट सकते हैं 2 तिहाई 6, यानी कि k बराबर नहीं होगा 3 के, बात समझे, यानी कि k केवल 3 के बराबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मान अगर आए तो उसका एक अद्वितीय हल ही होगा। यहाँ से अब ज़रूरी नहीं है हम इसको सोल्व करके 12/4 है ही, यहाँ कोई एक ज़रूरी नहीं कर देना अद्वितीय हल पर, बात समझ में आ रहा है। इसलिए जो कंडीशन कहता है वही कंडीशन लगाना है। अगर आप यहाँ से लगाने जाते हैं, इसको ज़रा देखें, k/6 बराबर 2/3, अब यहाँ से अगर सोल्व करेंगे ये इसके बराबर ये भी होता है, आप ये भी जान रहे हैं, ये भी तो जान रहे हैं। तो देखिएगा जरा, 3 दूना 6 यानी कि k बराबर 4, अब झट से आप आंसर मार दीजिएगा k बराबर 4, हो गया आपका गलती। यही तो सीखना है, क्या बोले, जो शुरू वाला कंडीशन मेरे साथ क्या होता है उसको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन देखना है, ये कंडीशन होता है, इसके कारण अद्वितीय और अद्वितीय नहीं होता है, बात समझ। तो अद्वितीय हल क्या होगा कि k केवल बराबर नहीं होगा 3 के, बाकी कुछ हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -2 हो सकता है, यानी कि केवल 3 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ k बराबर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -2 कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, बात समझे। इस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ से तीनों, अगला क्वेश्चन, 2 के पावर इधर भी है, 2 के पावर ये भी आई भी रूट में, तो यानी कि तीनों को इक्वल करने के लिए हमको 2 के पावर बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या रहता है 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर है। इसको देखिए, इस 8 को रूट के अंदर हम लिखेंगे 2 के पावर 3 और उसका पावर 1/2, यानी कि 2 के पावर 3/2, बात समझ में आया, 2 के पावर 3/2। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 है, इसके पावर 2, तो इस तरह से लिखा जाता है पावर के पावर, ठीक है, 3 के पावर 1/2 ये होता है। इसको हम इस तरह से आया तो 2 के पावर 3/2 शॉर्ट में कर दी, यानी कि अगर यहाँ से हम निकालें तो तीनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि x प्लस वाई बराबर भी कहे तो भी 3/2 और x माइनस वाई बराबर भी कहे तो भी 3/2, बात समझ में आया, यानी कि यह दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बात समझ में आ रहा है। तो जब RHS इक्वल तो यहाँ से हम कह सकते हैं बउआ रे, जब RHS इक्वल तो LHS भी इक्वल आराम से हो सकता है। लेकिन चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहता है हमको y का मान निकालने के लिए, बात समझ में आया, तो y का मान निकालने के लिए तो घटा दे, चूँकि जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए घटा रहे हैं, कट के x का मान निकलेगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ y का मान निकालना है, जब यहाँ है ही कुछ गुना उना करना नहीं है, इसलिए घटा रहे हैं, तो ये प्लस, ठीक है, और ये हो गया माइनस। तो यहाँ से आ गया 2y बराबर, देखो 3/2 में से 3/2 घट गया 0, यानी कि y बराबर क्या आएगा 0, बस यही तो है। पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन के पास। ठीक है, देखिए यहाँ से इस तरह से दिया हुआ है, कहता है इसका हल कैसे निकलेगा, बोलिए, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो पहले ये इस दोनों को बराबर करते हैं, उसके बाद फिर हम ये दोनों को बराबर करेंगे, ठीक, पहला कंडीशन। जब बराबर करने में 5 से इसमें गुना होगा, 3 इसमें गुना कीजिए, 5 तिहाई 15 x माइनस 5y प्लस 5 बराबर 0, ठीक। उसके बाद ये इतना और इसके बराबर इधर ना करना है जी, 3 दूना 6x 3y 3 दूना
6, ये हो गया। यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिए, 15x 6x आएगा तो 9x, -5 -3 इधर आ जाएगा तो -8y, उधरे भेजा दीजिए 6 को तो एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक, दूसरा इक्वेशन और बनाइए। दूसरा इक्वेशन इधर से बना रहे, पहला को तीसरा के बराबर, ठीक है, या दूसरा तीसरा कहीं कोई किसी के बराबर करके बना सकते हो। कोई दूगो के उठा के दूगो इक्वेशन बना लीजिए, आंसर वही आएगा। या तो ये दोनों को बराबर कर सकते हैं या ये दोनों को बराबर कर सकते हैं, आपको आंसर वही आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चूँकि तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए, काहे उतना दूर हम चलने जाए, हम ये दोनों को बराबर कर लेते हैं, छोड़ देते हैं इधर, हम ये दोनों को बराबर कर लेते हैं। उतना दूर यहाँ से यहाँ कल जाएंगे करने, तो कर रहे हैं 6 दूना 12x प्लस 6y प्लस 12 बराबर 5 तिहाई 15x, ठीक है, और 5 दूना 10y और 5 इकाई 5, ठीक है, इतना। सोल्व जरा इसको इधर ले आया तो -3x, 6 में से 10 कट गया था -10y, और उधर भेजा दीजिए -7। इक्वेशन 2, इस दोनों को आप सोल्व करने आप लोगों को पहले ही सीख चुके हैं, सोल्व करके सर निकाल सकते हैं। क्या करें बोलिए, 3 से गुना करा के जोड़ दें, इसमें 3 से गुना करा के जोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें 3 से गुना करा दीजिए, 3 तिहाई हो जाएगा -9x अब -30y अब बराबर -21। बात समझ में आया? ई अब इसको यहाँ ले आए उठा के, -9x -30y, ठीक है, बराबर -21। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ गलती नहीं ना किया ये। 6y है, 10 इधर 4y में होगा, सीधा 10 ले आए तो 6 में से 10 कट गया, यहाँ 4 है तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करें, जोड़ देते हैं, जोड़ दिए, ठीक, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12 8 20 यानी कि -20y बराबर -20, इसे कट गया, y बराबर 1, y का वैल्यू उठा के कोई इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, x का वैल्यू आपको निकल जाएगा। बात समझ में आया? यहीं डाल लीजिए, तो y का मान 1 डालेंगे तो 8 का 8 9, यानी कि x बराबर भी आ जाएगा 1, दोनों x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1, ये हो गया आंसर। इस तरह से निकल। अगला क्वेश्चन है, बस सोल्व किए हैं और कुछ नहीं किया है, एक बार ये दोनों को बराबर किया है और एक बार ये दोनों को बराबर किया है। कर मन होगा तो इसको भी बराबर कर सकता है, कोई दो इक्वेशन बना लेना है और उसको सोल्व कर देना है बस। आगे देखिए, ये है, कहता है x + 2y लेस देन, यानी कि छोटा होगा और बराबर होगा 3 के। अगला कंडीशन दिया हुआ है, x का मान 0 से बड़ा और y का मान भी 0 के बड़ा। ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसको हम कैसे सोल्व करें, खुद से देखिए। दूसरा इक्वेशन तो दिया नहीं हुआ है कि हम उसको सोल्व करके, तो इससे हमको ऑप्शन के आधार पर बनाना पड़ेगा। चलिए, x का मान कहता है 0 से बड़ा होना चाहिए, y का मान 0 से भी बड़ा होना चाहिए। x का मान -1, क्या -1 0 से बड़ा होता है? नहीं, माइनस वाला जो भी संख्या होता है वह 0 से छोटा होता है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि x का मान 0 से छोटा है, कहता है कंडीशन बड़ा। ये 2 है, ये 2 है, 1 है, हो सकता है, ये है, हो सकता है। और ये देखिए 0 और 0 क्या कहता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ तो दोनों 0 के बराबर, यानी कि 2 ऑप्शन छट गया, 2 तो नहीं होगा। अब बचा ये दोनों, अब चेक कीजिए डाल के क्या कंडीशन सेटिस्फाई है। तो अगर x का मान 2 डाले और 1 डाले तो 2 इकाई 2 2 के 2 रहेगा, और 1 डालेंगे तो 1, तो 2 और 2 4, क्या 4 3 से छोटा होता है? कहीं नहीं होता है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है, तो ये तो हो ही जाएगा 1 और 2 इकाई 2 1 3 3 के छोटा बराबर। बात समझ में आया? ये ऑप्शन आपका सी, ये ऑप्शन डालने पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, बस ऑप्शन से चेक कर लेना है। वैल्यू आप लोग पॉज करेंगे और लिखेंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ से
सुन लीजिए, कहता है के किस मान के लिए, ठीक है, थोड़ा सा चमक रहा है, रहने दीजिए। के किस मान के लिए x + 2y बराबर इतना, देख लीजिए x प्लस, हल कर रहे हैं यहाँ, x + 2y बराबर 5 और 3x + ky और उन्हें भेजा दे इसको बराबर -15, ठीक है। इस तरह से कहता है किस मान के लिए जो है समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब जरा बताइएगा कोई हल कब नहीं होता है, तो इधर वाला कंडीशन के आधार पर, यही ना होता है, यानी कि कोई हल नहीं होने के लिए यहाँ कंडीशन बनेगा, इसको ज़रा देखेंगे 1/3 यहाँ तो बराबर होता है, यहाँ 2/k, यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो 5/-15, ठीक है, यानी कि 5×3 15, यानी कि k जो है बराबर नहीं होना चाहिए, 3 दूना -6, ये वाला कंडीशन होता है बराबर नहीं होने के लिए इधर वाला। अगर इधर बराबर नहीं होता है तो एक हल होता है, यानी कि k जो है किसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो किस मान के लिए, तो k बराबर नहीं -6 के लिए, यानी कि आंसर होगा इसका, अगर k का मान -6 हो गया तो इसका कोई हल नहीं होगा। बात समझ में हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हो गया -6, ठीक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कहता है के किस मान के लिए x प्लस, इसको आप लोग पॉज कीजिए और देख सकते हैं, ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुआ है जी, देख लो तो कि आंसर इसका कह रहा है, इसको देखिए ज़रा, ये जो था k बराबर -6 के बराबर नहीं होगा -6 के, तो ये गलत टिक हो गया है। ज़रा इसको देखिएगा, पूछ जो रहा है क्वेश्चन, ये निकाले ये भी सही है, पूछ रहा है कि इसका k के मान होगा क्या, ये तो -6 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, होगा क्या, तो होगा ये यहाँ इस मान के लिए यहाँ इक्वल होगा, तो अगर इधर बनाइएगा तो k बराबर 6 होगा, यानी कि होगा क्या सो पूछ रहा है हमको, नहीं वाला टिक लग गया है, ठीक है। के किस मान के लिए इतना का मान हल नहीं होगा, तो के बराबर केकरा, तो 6 अगर हो जाएगा तो इसका हल नहीं होगा, ये बराबर नहीं है, ठीक है। अब पूछ रहा है किसके लिए, तो नहीं वाला नहीं मारना, ये होगा, इसका आंसर होगा 6, ठीक है। अब देखिए अगला, 2x - 5y बराबर 9 तथा 8x - 20y बराबर 36 है, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं है, केवल एक हल है, केवल 2 हल है, अनंत हल है। चेक कीजिए, लिखिए यहाँ से 2x - 5y बराबर 9 और 8x - 20y बराबर 36। चेक कीजिए 2/8 बराबर, दोनों में माइनस चिन्ह है, नहीं भी लिखे तो चलेगा, 5/20 बराबर 9/36, 2 चौका 8, 5 चौका 20, 9 चौका 36, तीनों 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4, और जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है तब क्या होता है, इसका कंडीशन अनंत हल होता है। जो 3 कंडीशन है द्विघात समीकरण का, उस पर क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ रहा है, तो आप लोग इसको पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन है अगला, समीकरण ये है और ये है, क्या एगो हल होगा, चेक कीजिए क्या एगो हल होगा। इसके लिए आपको यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ दोनों एक साथ है, कुछ ना कुछ तो यहाँ करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से हम y कॉमन निकाल लें तो 2x - 1 बराबर -2, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, -2/2x - 1, ठीक है। बात समझ में आया, y बराबर -2/2x - 1। अगर यहाँ से इसको देखें तो यहाँ से हो जाएगा फिर से 1/y बराबर 2 - x, तो जब उल्टेंगे तो y बराबर 1/2 - x, बोलिए। अब यहाँ से y है 1/2 - x और यहाँ y है -2/2x - 1, और कहता है इसके कितना हल होगा। तो जब अगर कोई ना कोई अगर हल होता तो ऐसा तो था कि यहाँ से कि इस y का मान जो है बराबर होना चाहिए था,
y का मान तो अलग अलग नहीं आएगा, जो भी आएगा 1 आएगा 3 आएगा, दोनों कंडीशन में y का मान बराबर आना चाहिए। क्या y का मान अगर इस तरह से अगर करते हैं तो 1/2 - x बराबर -2/2 - x कभी भी बराबर होगा नहीं होगा। सोल्व करके आप देख लीजिए, -4x प्लस -4 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर कितना, तो 2x - 1। 2x से 2x ही ख़त्म, क्या कभी -4 - 1 के बराबर हो सकता है? यानी कि इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, कोई ऐसा कंडीशन ही नहीं है। आपको पहले ही पता है कि दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए कभी भी बोले या तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म 3 कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है, -4 कभी -1 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 के पावर इतना, जो इतना बराबर और इतना, दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कहता है ए और बी का मान निकालें। सबसे आसान तरीका इसका आपके पास है, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, पावर डाल के आराम से आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है तो यहाँ देख लीजिए, इसको थोड़ा तोड़ दीजिए गुना में, चूँकि आप जानते हैं x के पावर m गुने x के पावर अगर n रहता है तो पावर जुट जाता है m + n, यानी कि पावर जब जुटा हुआ है इसका मतलब यह ऐसा फॉर्म रहा होगा 2 के पावर a या गुने 2 के पावर 2 कोई कष्ट -3 के पावर b या गुने 3 के पावर 1, इसको भी जोड़ेंगे इस तरह से 5। अब देखिए 2 के पावर a इसमें भी है, इसमें भी, इसको अगर x मान ले, इसको y मान ले, तो इक्वेशन बनेगा 4x - 3y बराबर 5। इसको x माने हैं तो x + y बराबर 17। सॉल्व कर लीजिए, 4 से गुना कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, या 3 से गुना कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 3 से गुना करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 3 से गुना करते हैं, और 3 से इसमें हम गुना करते हैं तो हो जाए 3x + 3y बराबर 17 × 51। इस दोनों में आप देखिए सॉल्व कीजिए, जोड़ दिए तो 4 और 3 7x और 3 और 3 -3 + 3 खत्म बराबर 51 × 5 = 56। ये वाला टर्म गुना कर दिए, अब ये खत्म हो गया गुना करने के बाद। अब ये हो गया 56, तो x बराबर कितना 8। बोलिए x बराबर जब 8 आया है तो कहीं से y का इसमें डाल लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 9, यहाँ डालेंगे चूँकि x + y बराबर 17 था। x किसको माने थे, x माने थे 2 के पावर a, यानी कि 2 के पावर a बराबर 8 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर a बराबर 2 के पावर 3, तो यहाँ a बराबर 3। उसी तरह से 3 के पावर b बराबर 9 है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम 3 के पावर b बराबर 3 के पावर 2, यानी कि b बराबर 2, यानी कि a बराबर 3 और b बराबर 2, a बराबर 3 और b बराबर 2। बनाने का ये तरीका हुआ। अगर प्रोसेस सॉल्व करते तो बनाने का ये प्रोसेस हुआ। बाकी ऑप्शन से आप पावर डाल सकते थे, a के पावर 3 2 के पावर 3 8 और 2 3 के पावर 2 8 9 17 सेटिस्फाइड है। इधर भी डाल लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, 2 + 2 4 2 के पावर 4 16, इधर देख लेते 3 2 के पावर 2 1 3 16, इधर घटा लेते, आंसर 5 आता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हुआ। पॉज कीजिए, देखते और लिखिए। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का लिखने का मकसद ये है कि देखिए आप लोग किस तरह से गलती करते हैं उसके बाद में, कि x + y बराबर 1 लेकिन मॉड के अंदर है, x - y बराबर 1। सोल्व करने तो आपको आता है x + y बराबर 1 और x - y बराबर भी 1। सोल्व करेंगे, जोड़ देंगे तो 2x बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना 1 था, ठीक है। 2x बराबर 2 तो x बराबर 1। ऐसा तो कोई कंडीशन ही नहीं आ रहा, ठीक है। x + y बराबर 1 ही ना है, क्वेश्चन तो सही लिखे हैं ना। अच्छा जी, यहाँ 0 है, वही तो कह रहे हैं 1/2 आने का कंडीशन है नहीं सवाल। यहाँ 0 है, यहाँ 1, क्या जाता है 1/2। और झट से आप लोग अगर यहाँ ये मान भी डालते यहाँ निकाल के, तो y बराबर भी आ जाता 1/2। आंसर मार देते x बराबर y बराबर 1/2 आपके सामने, और मुंह हाथ फोड़ के कर लेते गलती। बात समझ में आया क्यों? क्योंकि देखिए ये हो जाता कब, यहाँ जब ये मॉड नहीं रहता। इस मॉड लगाने से सिर्फ थोड़ा सा ये लॉस हो, चूँकि x + y बराबर 1 था। आप जानते हैं मॉड जैसा मशीन है जिसमें केहनो संख्या के डालो ना तो पल से देगा,
मतलब मॉड एहन मशीन है जो केहनो संख्या के डालो तो वह प्लस ही देगा। यानी कि मॉड के अंदर अगर हम -x भी डालते हैं तो भी +x देगा, अगर x डालते हैं तो भी +x ही देगा। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता था कि इसके अंदर अगर -1 रहता इसका वैल्यू तो भी तो 1 ही निकल के आता। यानी कि ये कंडीशन है, ऐसा भी हो सकता था कि x + y बराबर -1 रहता और x - 1 बराबर ये 0 है। इसमें कोई डाउट नहीं, चूँकि यह मॉड के बाहर है। बात समझ में आए? जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये कट गया, 2x बराबर -1 यानी कि x बराबर -1/2। जब यहाँ से फिर निकालने जाएंगे तो y बराबर आएगा -1/2। आप बताइए क्या डालिएगा कि x बराबर -1/2 और y बराबर -1/2, ये ऑप्शन है। तो अगर ये सोच के बनाते तो ये आंसर आ जाता, ये सोच के बनाते तो ये आंसर आ जाता। क्या आंसर मारिएगा? तो जी अगर मॉड के अंदर है तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। यानी कि x बराबर y बराबर +-1/2 दोनों हो सकता है। धोखा से भी अगर मॉड रहे तो इस तरह का गलती करने की कोशिश ना करें, ठीक है। इसको पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। इसको पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए। तो चलिए, ठीक है, यहाँ तक आपका रैखिक समीकरण में इस तरह से क्वेश्चन जो 3 कंडीशन है उस 3 कंडीशन पर उसी तरह से वैल्यू निकालने वाला के का मान क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसलिए अगर क्वेश्चन कहीं से मिलता है तो प्रैक्टिस करें। और ये हो गया। अब आपका बचा इसके बाद बहुपद, यानी कि उसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, फैक्टराइजेशन। अगर सही से पढ़ाए तो 3 घंटा उसमें लगेगा बहुपद पढ़ाने में। बात समझ में आया? तो देखते हैं क्या हो। फिर से वही बात कि सफलता पाने के लिए पॉकेट में गांधी न हो या ना हो, दिल में जुनून ज़रूर चाहिए। बात समझ में आया? तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए फिर से अगले वीडियो में। अलविदा, बाय बाय।